आप कवि भाई अखिलेश द्विवेदी जी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे चाहता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत हास्य व्यंग की कविताओं और रचनाओं के साथ आज के इस मुशायरे कवि सम्मेलन में हंसते हंसाते हुए हमारे सफर को आगे लेकर चले। भाई अखिलेश द्विवेदी। शानदार खैराबाद के जानदार लोगों, ये मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? पहुंचेगी कैसे नहीं? इस माइक को पहुंचना जरूरी था। इसमें फीमेल जेंडर का वायरस घुस गया था। यार ये दरोगा पुलिस का है, बुला लिए भाई साहब। मान लीजिए अब इनके खड़े रहने के खिलाफ हम भाजपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकते। अब पढ़ने का मन है। मैं आपको जो यहाँ सदरे मोहतरम हैं उनके हुजूर में आदाब। जहाँ फारूक भाई नदीम फर्रुख भाई निजामत कर रहे हैं, वहाँ बहुत साध के पढ़ना पड़ता है और साधने की हमारी आदत नहीं है। अरे वाह, क्या कहना। ये चार आपके लिए पढ़ता हूँ, चार पंक्तियां। मैं कसम खा रहा हूँ आज के पहले मैं दिल खैराबादी से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी, कोई परिचय नहीं तुमसे मगर संबंध पक्का है। कोई परिचय नहीं तुमसे मगर संबंध पक्का है। नहीं टूटे जो अंतिम सांस तक अनुबंध पक्का है। वाह वाह वाह। और लहर नफरत की उठ उठ कर डराती हैं हमें, लेकिन वाह वाह। लहर नफरत की उठ उठ कर डराती हैं हमें, लेकिन करेंगी क्या भरोसे का अगर तटबंध पक्का है। वाह 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 वाह। बस थोड़ा सा आप लोग मन लाइए। सर आप बैठ जाइए। सर आप खड़े क्यों? सर आप खड़े हो, हाथ में लाठी लिए। इनका बैठा लो भाई साहब। हम देखिए, मैं ओरिजिनल पोएट हूँ, जो देखता हूँ वो लिखता हूँ। मैं गप थोड़ी मारता हूँ। और अच्छा हुआ कि गप मारने वाले कवियों को नहीं बुलाए। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दे वो भाई साहब? यहाँ जगह कम है क्या? जो काम यहाँ करना चाहिए नहीं, वही रावलपिंडी झगड़े की जड़। मैं जो देखता हूँ वो पढ़ता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे। क्या कहना अखिलेश भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे, भुला कर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटे। वाह वाह वाह। हयारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। वाह 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 वाह। मुझसे भाई दिल जश्ने दिल खैराबादी, अब शराफत की उम्मीद न करना। ये बात सही है। मैं सर देखिए ओरिजिनल पोएट्री का एक नमूना आपके सामने करता हूँ और सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस 4 लाइन पर मुझे हौसला देंगे, तब तो हम 5वीं लाइन पढ़ेंगे नहीं, कसम खा के नहीं आए। ओरिजिनल पोएट्री का पहला नमूना, जो है पढ़े लिखे
वो सब हैं संतरी बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने। अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने। जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी, वो अपने देश में प्रधानमंत्री। वाह वाह वाह। ये तो 65 बरस में इतना ताव है, अगर हम 20 साल छोटे हो तब कितना जबरदस्त। ये है ओरिजिनल पोइट्री भाई। देखिए ये एक चच्चा थे राजनीति में हमारे, हम उस पार्टी के वोटर रहे, कभी अब नहीं देते, हमारा मन भर गया मुझसे। तो एक दिन चच्चा ने एक मुख्यमंत्री से कह दिया कि अभी तुम राजनीति में बच्चा हो। इतना सुनता है बच्चवा अकड़ के खड़ा हो गया, भाई साहब चच्चा को हारी मानना पड़ा। 4 पंक्तियां ये भी सुनना, एकदम देशभक्ति के चाशनी में डुबो के पढ़ा कि जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। वाह वाह। जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। झूठे के घर, झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया। झूठों के घर में देखिए सच्चा निकल गया। जो था खराब सबसे वो अच्छा निकल गया। चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, चच्चा ने राजनीति में बच्चा जिसे समझा, बच्चा वही चच्चा कभी चच्चा निकल। वाह 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 वाह। और पढ़ें, क्या कहना। ताली बजाइए, एनर्जी मिलती है। वाह वाह वाह। देखिए गप गप मारे वाले बहुत हैं, हम ओरिजिनल आदमी ओरिजिनल पोएट्री पढ़ते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, यहाँ के वरेण्यतम सीनियर मोस्ट राजनीतिक ने वो कांड किया। भगवान करे करने के पहले खत्म क्यों नहीं हो गए, बहुत बाद में खत्म क्यों हुए हैं, मगर प्रेरणा पुरुष हैं, इसलिए प्रेरणा लीजिए, हम भी लें, आप लोग भी लें कि 90 बरस में शादी यानी मरने की तैयारी। इसको थोड़ा और मैं इसको रिफाइंड करता हूं कि 90 बरस में शादी यानी तेरही की तैयारी। चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। 90 बरस में शादी यानी तेरही की तैयारी। चली गई थी इश्क के चक्कर में कुर्सी सरकारी। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। वाह वाह वाह। सत्ता में यदि फिर से आई कांग्रेस की बारी, तो भारत रत्न पाएंगे नारायण दत्त तिवारी। शादी की चिंता, शादी की चिंता न चिंता शमशान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। भाई वाह वाह वाह। ये कांग्रेसी करैक्टर है। अब मैं एक कांग्रेसी करैक्टर को और पकड़ रहा हूं। भूतपूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन
जिन्होंने 68 बरस की उम्र में आंखों में कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने के बाद भी वो कांड किया। भगवान करे करने पहले खत्म क्यों नहीं हो गए, मगर प्रेरणा पुरुष है। एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, पागल कर देता है डगमग धरती अंबर डोले। एक नशा ऐसा है भैया सर पर चढ़कर बोले, पागल कर देता है डगमग धरती अंबर डोले। चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले। क्या कहना? चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले। 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राय से बोले, चाहे जितना करो जतन हर राज ये दिल का खोले। 68 के दिग्विजय सिंह अमृता राय से बोले क्या कि तू ही संजीवनी, तू ही संजीवनी है मेरे प्राण की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। और पढ़ें कि रहने दें? ताली बजाइए, एनर्जी मिलती है। अच्छा, ये लोग भी बहुत होशियार हैं, ये समझ रहे हैं कि अब कांग्रेस वाले तो खत्म हो गए, अब अखिलेश चचा कौन सी पार्टी का नंबर लगाने वाले हैं, ये समझो समझाओ। अब है ने एक बाराबंकी से आवा रहा, बार बार समझो। देखिए ये थोड़ा पूरब की ओर चलिए। ये धरती का 8वां आश्चर्य है कि एक मुख्यमंत्री जेल जाने के पहले अपनी अंगूठा टेक पत्नी को मुख्यमंत्री बना देता। हाँ। जो 3 महीना तक केवल राबड़ी देवी अपना नाम लिखना सीखने में गुजार दी, इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता। मगर इस समय 2 के दोनों खाली हैं। तब पत्नी अपने पति से कहती है कि मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली, मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली। अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी न मिलने वाली। मैं भी हो गई खाली साजन तुम भी खाली खाली। अब प्रदेश की यह कुर्सी जल्दी न मिलने वाली। तो चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं, चरागाह में आओ मिलकर गैया भैंस चराएं। गोबर पाथे दूध पिए अपना परिवार बढ़ाएं। किसको फिकर है, किसको फिकर है पटना सिवान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की, जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। क्या कहना? इन्हीं राबड़ी देवी का मैंने प्रचार किया था और प्रचार कार्य के दौरान पूरे देश को कुटीर उद्योग की नई परिभाषा दी थी। कुटीर उद्योग जो छोटे स्तर पर किया जाए, पंक्तियां बर्दाश्त जी। पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो, पटना वाली राबड़ी को तुम बागडोर फिर दे दो। बात कहूँ मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो, बात कहूँ मैं पते की दिल पे जरा जोर दे सोचो। मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा, ये मुक्त हो गई तो लालू संग प्रेम रोग पनपेगा। बंद पड़ा है जो कुटीर उद्योग वो फिर चल देगा। तो लगने लगेगी, लगने लगेगी फिर से लाइन संतान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की जय। अब ये आखिरी पंक्तियां, इन्हीं पंक्तियों को लिखते पढ़ते इतना सूख गया हूं मैं, इसलिए मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दे दिया। आने वाले किसी शायर को कुछ मत देना, किसी का कर्जा नहीं खाना। एक प्रश्न है ऊपर वाले बिनती सुनो हमारी, एक प्रश्न है ऊपर वाले बिनती सुनो हमारी। हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी। वाह, ये राष्ट्रीय चिंता है जो मुझे खाए जा रही है। एक प्रश्न है ऊपर वाले बिनती सुनो हमारी। हर बूढ़े नेता के संग क्यों कम उम्र की नारी।
सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी, महामारी है। सपा बसपा भाजपा सब में है यह बीमारी। वाह वाह। कांशी राम कल्याण दिग्विजय या एनडी तिवारी। तो क्या गति होगी, क्या गति होगी अपने दिल के दुकान की। जय हो जनता की, जय हो हिंदुस्तान की। हजरात गिरामी, अब मैं एक बार फिर से जश्न दिल खैराबादी के इस खूबसूरत, अच्छा हाँ पत्नी वाला, अरे यार भाई साहब, लेकिन वो अपनी पत्नी का सुनाना है। अरे अपनी पत्नी का सुनाएंगे सर, आपकी पत्नी से हमारा संपर्क ही नहीं है। हम तो जहाँ भोग रहे हैं उसी के बारे में कह सकते हैं। उसी के बारे में कहिए। हम सरकार के एक नारे के सख्त खिलाफ हैं जी, जिसमें सरकार कहती है नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। सही बात है। जो काम अपने खिलाफ हो क्यों माने, सही बात है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी हम अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मगर पत्नी छोड़ दो। और छोड़ने से मिलता है सर, इंदिरा जी ने अपना पति छोड़ा था, प्रधानमंत्री हो गई थी, इन्होंने पत्नी छोड़ा, प्रधानमंत्री हो गए। और छोड़ा तो कसम से हम भी हैं, हमारा भी भविष्य उज्जवल है, मगर कोई पद खाली नहीं। इसलिए है वीरापुलवली के अच्छे लोगों, आप हमसे बड़े हैं, इसीलिए आपके सामने हम खड़े हैं। इरशाद।